नीतीश कुमार दांगी जो हैं वो पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी इनका अच्छा जुड़ाव रहा है। आज दांगी सम्मेलन बुलाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह सम्मेलन दांगी क्या एकजुटता का परिचायक है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक सशक्त होने का परिचायक है। और यह सम्मेलन में भिन्न-भिन्न जातियों के पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी अतिथि के रूप में यहाँ सम्मानित किए गए हैं। और यह मूल रूप से जो आरक्षण की प्रविधियाँ हैं, जिसके खिलाफ में रामबली चंद्रवंशी जी एवं तमाम अन्य अत्यंत पिछड़े जातियों के जो एकाग्रता और एकजुटता के साथ खत्म करने की साजिश की जा रही है, दांगियों को उससे हटाने की बात की जा रही है, उसके समक्ष में एकजुटता का परिचायक है। साथ ही साथ यह सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी का जो एक सभा और आम सभा की बैठक बुलाई गई, जिससे बिहार के कोने-कोने से, छोटे-छोटे कस्बे से दांगी सम्मिलित हुए हैं। और आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में व्यापक तौर पर, हॉल ही नहीं, हॉल के बाहर भी बड़े पैमाने पर भीड़ एकत्रित हुई है। और इसकी आवाज़ आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल से विधानसभा ही नहीं, देश के संसद तक गूंज जाएगी, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो समाज की एकजुटता, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विधानसभा चुनाव होना में ऐसे में क्या लग रहा है? क्या ये राजनीतिक दशा को बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दांगी की बाहुल आबादी है। 4-5% आबादी रखने वाला यह समाज है और हर जगह बेहतर आबादी के साथ है। जैसे कि आपको मखदुमपुर विधानसभा है, गुरुआ है, इमामगंज है, बांका है, टेकारी है, ये सब ऐसे जगह हैं, अकबरपुर है, नवादा है, ये सब जगहों पर अच्छी खासी आबादी रखती है। लगभग 10 विधानसभा ऐसे हैं जहां दांगी को यदि वहां जगह मिला जाए, पटना में है, तो इस ढंग से 10-12 ऐसे विधानसभा है जहां से दांगी ऐसे ही चुटकी बजा करके जीत हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व कर दिया गया है, तो उसको सामान्य किया जाए या अति पिछड़ों के लिए वो रिजर्व किया जाए। तो यदि ऐसा होता है तो हम बेहतर सहभागिता दे पाएंगे। और शुरू से हमारा समाज लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते आई है, चाहे तो वो पहले विधायक जगलाल बाबू का हो या बांका से पहली महिला सांसद रही हो या महिला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही हो। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल, एकदम, और होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम संबंधित राजनीतिक, जो भी हमारे समाज के राजनीतिक पार्टियों से संबंध रख रहे हैं लोग, उनको वहां से इस्तीफा देने का काम करेंगे और एक अपनी पार्टी बनाने का भी दांगी समाज, दांगी संघ के लोग, दांगी पदाधिकारी कार्य पार्टी अपना बनाएंगे। बिल्कुल, अगर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं एकदम यदि बिहार चला लीजिएगा, यदि एकदम इसमें कोई संदेह है, पूरे बैकवर्ड की लॉबी की विचारधारा, राजनीति की विचारधारा दांगियों के बदौलत चलती है। यदुनंदन बाबू त्रिवेणी संघ के संस्थापक सदस्य रहे, उनके विचारधाराओं से चलती है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। जगदेव बाबू के विचारधाराओं से चलती है, लोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा की विचारधाराओं से चलती है। ऐसे में पार्टी एक समान, पूरी पार्टियां बैकवर्ड लॉबी की हमारे विचारधाराओं पर चल रही है। ऐसे में पार्टी बनाना क्या, कोई भी पार्टी हम लोग बना करके कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह रही जो संबंधित दांगी समाज के लोग जिन जिन राजनीतिक पार्टियों में हैं, उनको वहां से विशेष हक और हकूक मिले, उनकी भागीदारी मिले, उन्हें विधानसभा में सीट मिले और वो वहां से प्रतिनिधि बनकर चुन करके जाए। पूर्ण रूप से यह जो सम्मेलन बुलाया गया है, कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे मिली और राजनीतिक दलों पर कैसे प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया जाए, इसको लेकर किया जा रहा है।